चलिए, तो एल्कीन एल्काइन ऑक्सीडेशन हम कर रहे थे और हम लोगों ने लास्ट टाइम केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स तक हमने करी थी चीजें। आज हम प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी और रिएक्शन देख लो, जैसे बेंजीन के फॉर्मेशन की बेसिकली जो ट्रिपल बॉन्ड से बनती है। तो हम ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्शंस कर रहे थे, सोच लो कि उसी के अंदर की एक रिएक्शन है, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH और CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, अगर ये रिएक्शन है बेसिकली, ये मैंने इस वजह से ऐसे दिखाया जिससे मैं थोड़ी रिएक्शन टाइप दिखा सकूं। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैं अगर कॉपर ट्यूब लूं, CO ट्यूब लूं और रेड हॉट करूं उसको, तो इससे बेंजीन बनता है। तो एक तरीके से ये एसिटिलीन से बेंजीन बनाने का तरीका है, आई गेस NCERT में भी है। चलिए, अब हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस पे। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस। चलिए, तो पहली जो है वो है C कैल्शियम कार्बाइड से बेसिकली CaC2H2O, और इससे क्या मिलेगा, आई विल गेट एसिटिलीन। दिस इज कैल्शियम कार्बाइड। एक्चुअली में इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि C ट्रिपल बॉन्ड C, अब क्योंकि इस पे 2 नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब क्योंकि कोई H नहीं लगा रखा, और Ca2+, बेसिकली कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, और इसका यूसेज मतलब बहुत है, किसमें जो राइपनिंग इंडस्ट्रीज होते हैं ना, जो फूड को आर्टिफिशियली राइप करती है, जो एसिटिलीन होता है ये हमारा राइपनिंग एजेंट होता है। जैसे बनाना होता है, कच्चे होते हैं जो बहुत इजीली उन्हें पका देते हैं टाइम से पहले, तो उसके लिए यही जो गैस होती है एसिटिलीन गैस यूज होती है। अब डायरेक्टली गैस का यूज नहीं करते, वो कैल्शियम कार्बाइड का यूज करते हैं। और जैसे वाटर जो मिलता है तो वो ये एसिटिलीन गैस राइप कर देती है। बेसिकली जो नेचुरली राइपनिंग एजेंट होता है ना, जो नेचुरल राइपनिंग एजेंट होता है उससे ज्यादा स्ट्रक्चर मिलता है इसका। चलिए, इस वजह से इसे आर्टिफिशियल राइपनिंग इंडस्ट्रीज में क्या यूज किया जाता है। मैग्नीशियम कार्बाइड है, उससे क्या मिलता है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, उससे हमें ये मिलता है, दिस इज मैग्नीशियम कार्बाइड। चलिए, रिएक्शन देखते हैं एक और, मतलब प्रिपरेशन में ही चल रहा है ये प्रिपरेशन। ओके ठीक है, थर्ड है RCX3 + 6Ag + X3Cr। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना, 6Ag है, इसे 6 हेलोजेंस मिल गए तो क्या बना लेगा, PBT बना लेता है ये। ठीक है, अगर मान लो XCl है तो AgCl, XBr हुए तो AgBr, तो ये डाल दिया, और यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, RC ट्रिपल बॉन्ड Cr। तो हमें यहाँ से भी क्या मिल जाएगा, अपना एल्कीन्स मिल जाएगा, CHCl3। चलो एग्जाम्पल्स आई तो कुछ भी X की जगह कुछ भी लिख लेना, हम कुछ नहीं लिख रहे। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, CH3CBr3 + 6Ag प्लस फिर से ये Br3CCH3। तो अगर R की जगह क्या ले लिया, CH3 ले लिया, तो क्या मिल जाएगा, ये तो निकल जाएगा यहाँ से, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CCH3। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा, R की जगह कुछ भी ले सकते हैं। ये आई गेस जेई में क्वेश्चन पूछा भी है, जेई मेन में। चलिए, तो फोर्थ हम देखते हैं, फोर्थ नहीं, दिस इज दिस वाज इसी का फॉर्म एग्जांपल में, फोर्थ अब देखेंगे। तो फोर्थ क्या है हमारा, जो प्रिपरेशन में आता है, कहाँ से कर सकते हैं, फ्रॉम डाई डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। इसका मतलब क्या है, डाई डी हाइड्रो, पहले तो डी हाइड्रो हेलोजिनेशन क्या होता है, HX निकाल दो। ठीक है, अभी डाई यानी कि 2 HX निकालना है, तो -2 HX। ठीक है, हाइड्रोजन भी निकला, हेलोजन भी निकला, कितनी बार, डाई यानी कि 2 बार, तो -2 HX निकलेगा ऑफ जेमिनल डाइहैलाइड्स और विसिनल डाइहैलाइड्स। चलिए, ठीक है, तो ये है हमारे यहाँ, इसका देखते हैं क्या होगा। तो जेमिनल और विसिनल से हमें दोनों से करना है, तो लेट्स सी RCH CH2 यहाँ पे
ये कैसा है, विसिनल डाइहैलाइड है। चलिए तो इसमें हम क्या डालेंगे, बेस डालेंगे। बेस से हो रही थी HX का एलिमिनेशन हो रहा था, याद हो। बेस 1 डाला हमने, हम कह सकते हैं इसको SN2 का कॉम्पिटिटिव रिएक्शन। अब SN2 में जो न्यूक्लियोफिलिक तरह काम करता है वही हमारा बेस की तरह भी काम कर सकता है, ठीक है। तो वही है कि अगर E2 रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा यहाँ से R, मान लो एक H और एक HX निकाल दो तो क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड ऑफ CH2X, ठीक है। और एक और बेस डाल दिया, सेकंड स्टेप पे बेस 2 डाल दिया। अब ये काम हम दोनों सेम बेस से भी करा सकते हैं, अलग अलग बेस से भी करा सकते हैं। ये है सेकंड E2 रिएक्शन। तो एक और बार फिर से E2 हो गया, क्या मिल जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C। चलिए तो ये मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे बेसिकली क्या किया मैंने, पहले ये वाला X निकलवाया और ये वाला H निकलवाया, लेकिन इसका उल्टा करेंगे तो भी हमें सेम प्रोडक्ट मिलेगा, तो इसमें इस चीज की टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। और जबकि एक और पॉसिबिलिटी भी पॉसिबल आगे देखेंगे, उससे भी हमें सेम प्रोडक्ट ही मिलेगा। तो चलिए ये तो थी विसिनल डाइहैलाइड की बात। अगर मैं बात करूं जेमिनल डाइहैलाइड की बात, तो X CH3, तो यहाँ से भी क्या मिल जाएगा, पहले एक बार HX जाएगा तो R CX डबल बॉन्ड CH2 मिलेगा, और फिर से मैं फिर से दूसरा बेस डालूंगी, सेकेंड E2 होगी, और फिर से क्या मिल जाएगा मुझे, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो मुझे ये मिलेगा, बेसिकली एल्काइंस मिलेंगे, दो बार देख लेते हैं। तो या तो हम क्या यूज करें, अल्कोहलिक KOH यूज कर लें, ठीक है। अल्कोहलिक KOH मैंने बताया था कि एक्चुअली में क्या होता है, एक अल्कोहल होता है इसके अंदर और KOH होता है, क्योंकि अल्कोहल का हाइड्रोजन एसिडिक होता है और ये OH माइनस H को ले लेता है। मैम लास्ट पेज कीजिए थोड़ा सा। क्या मेरी आवाज कट रही है? यस मैम। अच्छा एक सेकेंड। चलिए हाँ, तो रिएजेंट्स की बात कर रहे थे, अल्कोहलिक KOH था। तो अल्कोहलिक KOH आई टोल्ड यू कि कैसे होता है कि ROH होता है प्लस KOH होता है। तो ये जो KOH में OH माइनस आयंस होता है, ये क्या H प्लस को ले लेते हैं, यहाँ से क्या बनता है, RO माइनस बनता है। तो यही हमारा बेस की तरह भी काम कर सकता है, ठीक है। तो अल्कोहलिक KOH में बेसिकली RO माइनस है जो हमारा एजेंट है, जो भी काम कर पाएगा। चलिए अल्कोहलिक KOH और साथ में थोड़ी बहुत हीट भी करनी पड़ जाती है, उससे भी रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। और यहाँ से क्या मिलता है, RO माइनस मिलता है, जो हमारा एक्चुअली में रिएजेंट की तरह काम कर रहा है। हम NaNH2 से भी रिएक्शन करा सकते हैं, और काफी स्ट्रॉन्ग बेस होता है NaNH2, अच्छा बेस है, बेसिकली इस काम के लिए अच्छा होता है। मतलब अगर मुझे डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड से स्पेशली प्रोटॉन निकलवाना हो तो हम इसका काम यूज करते हैं NaNH2। तो हीट है, यहाँ से NH2 माइनस होता है जो हमारा इस काम में इन्वॉल्व होता है। और हम दोनों यूज कर सकते हैं इंडिविजुअली, लेकिन जैसे मैंने बोला बेस 1 बेस 2 हम अलग अलग यूज कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्योंकि अल्कोहलिक KOH से थोड़ा इजीली हो जाता है, तो पहले स्टेप पे हम अल्कोहलिक KOH यूज कर लेते हैं, ठीक है। फॉर क्या है, फर्स्ट E2 फॉलोड बाय NaNH2 फॉर सेकेंड E2, ठीक है। तो जनरली यही वाला कॉम्बिनेशन यूज होता है जब लैब्स वगैरह में यूज होता है, या तुम्हें दिख भी सकता है जब क्वेश्चन वगैरह कुछ आएंगे। ऐसा हो सकता है कि पहली रिएक्शन, पहला HX तुम अल्कोहलिक KOH से एलिमिनेट करा रहे हो, दूसरा HX क्योंकि दूसरा हाइड्रोजन एल्कीन पे से निकालना है, तो उसके लिए जनरली NaNH2 यूज होता है। चलिए बाकी दोनों के लिए हम कोई भी यूज कर सकते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मेरे पास है CH3 CH CH2 Cl Cl NaNH2 और है फर्स्ट E2, ठीक है। फर्स्ट E2 अगर हो रही है, अच्छा ठीक है, क्या हो रहा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH Cl, ठीक है। अब मैंने दूसरा वाला Cl निकलवा दिया, अभी हम देखेंगे कि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा मैंने फिर से NaNH2 ही लिया, और क्या बन जाएगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। मैं ये सेम रिएक्शन दिखाती हूँ दूसरे तरीके से। क्या सेम मैंने ये लिया, मैंने इसमें पहली बार बेस डाला और मैंने अब दूसरा वाला Cl निकलवाया पहले, तो मुझे क्या मिल जाएगा, CH3 C, हाँ CH Cl, क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3 4 5 5 बॉन्ड्स हो गए, नहीं C Cl डबल बॉन्ड CH2,
ठीक है, एक बार ये मिलेगा और फिर दूसरी बार क्या मिल जाएगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH। देखोगे प्रोडक्ट दोनों में अब भी सेम है। एक बार हो सकता है, अब देखो इस वाले Cl के लिए, बीच वाले Cl के लिए यहाँ पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो दोनों से हाइड्रोजन निकलवा के करवा सकता है ना, अगर यहाँ से निकलवाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी क्या है, क्या लिख देते हो यहाँ से फिर CH3 CH CH2 Cl Cl और इससे क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl। ठीक है, ऐसा हो सकता है। और दूसरे स्टेप में क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। अब ये क्या बन गया, ऐसे स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, एलीन्स बोलते हैं ऐसे स्ट्रक्चर को। ठीक है, एलीन है बेसिकली हमारा, दो डबल बॉन्ड साथ में। लेकिन ये जो होता है ना, ये ज्यादा स्टेबल नहीं होते, अनस्टेबल होता है इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम दोनों में। न्यूट्रल मीडियम में थोड़े टिक जाते हैं, इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। ठीक है, तो ये अनस्टेबल होते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं इवेंचुअली, ये C इसमें कन्वर्ट ही हो जाता है वापस से। तो कहीं से भी निकले कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें प्रोडक्ट A वाला मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट हम एक बार आइसोमराइजेशन देख लेते हैं इन बॉन्ड्स में। आइसोमराइजेशन में क्या करना है, फर्स्ट है मेरे पास CH3। चलो लेट्स सी पीछे, फर्स्ट इज CH3 CH2 CHCl एंड CH2Cl। क्या डाला, अल्कोहलिक KOH डाला और हीट किया, और ये हमने एक्सेस में लिया, मतलब एक्सेस लिया यानी कि दोनों स्टेप के लिए इनफ होगा। ठीक है, तो क्या मिल सकता है हमें, हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी CH3, नीचे लिख लेते हैं CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, लेकिन जब भी हम अल्कोहलिक KOH में रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो आइसोमराइज हो जाएगा इसमें C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। ठीक है, तो यहाँ पे आइसोमराइजेशन हो जाएगी जब भी अल्कोहलिक KOH से दोनों रिएक्शन कराएंगे। और दूसरी रिएक्शन क्या है, CH3 CH CH CH3 Cl Cl। अब मैंने दोनों रिएक्शन कैसे कराई है, NaNH2 से, NaNH2 लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया भी लेते हैं साथ में। ठीक है, एज अ सॉल्वेंट। तो अगर मैंने रिएक्शन यहाँ से कराई है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, we will get CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। लेकिन ये इवेंचुअली अगर NaNH2 लिया है तो इवेंचुअली आइसोमराइज हो जाएगा ये किसमें, CH3 C डबल बॉन्ड सॉरी CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें इसकी भी आइसोमराइजेशन हो जाएगी। ठीक है, तो अल्कोहल में क्या प्रिफर्ड है, ये बीच वाला ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड, और NaNH2 में क्या प्रिफर्ड है, साइड वाला। ठीक है, तो ये चीज याद रखना बस। और क्या होता है, ये जो एसिटिलीन का जो H होता है, ये वाला जो H होता है ना कोने वाला, ये क्या होता है, एसिडिक भी होता है, एसिडिक भी होता है। तो और ये हमारा अच्छा बेस है, ये अच्छा खासा प्रोटॉन निकलवा सकता है इससे। तो क्या होता है, ये एक्चुअली में जो एग्जिस्ट करता है वो ऐसे एग्जिस्ट करता है, C ट्रिपल बॉन्ड C Na+, ऐसे एग्जिस्ट करता है ये। ठीक है, तो ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या अगर NaNH2 और कोई एसिटिलीन का H बन रहा हो तो वो एक्चुअली में ऐसे ही एग्जिस्ट करने वाला है। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। बाकी आइसोमराइजेशन तो याद रखना ही। चलिए ऐसी कुछ रिएक्शन और करवाते हैं इससे, एक नई चीज। अगर मेरे पास है RC ट्रिपल बॉन्ड CH, तो हम देखते हैं कि ये जो प्रोटॉन है H वाला, ये कौन कौन निकलवा सकता है, कौन कौन सी रिएक्शन है जो ये वाला प्रोटॉन निकलवा सकती है। एक तो हमने देखा NaNH2। ठीक है, और सेम काम अगर मैं सिर्फ सोडियम से करवाऊँ ना तो भी होगा। Na लिया मैंने, यहाँ पे सिर्फ सोडियम लिया तो भी क्या बनेगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na+। अच्छा बेस है, बेसिकली स्ट्रॉन्ग बेस ही काम करा सकता है। सोडियम मेटल हमारा काफी अच्छा बेस होता है, मेटल्स आर बेसिक एंड सोडियम मेटल्स आर ऑल बेसिक। ठीक है, तो सोडियम एल्काइनाइड। चलिए सेम काम मैं किससे करा सकती हूँ, टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट याद है क्या, किस चीज का बना होता है टॉलेंस रिएजेंट, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, सिल्वर सॉल्ट होता है। NH4OH प्लस AgNO3। ठीक है, इनसे बना के टॉलेंस रिएजेंट का एक फॉर्मूला बनता है।
वो होता है। तो अब वो उसका काम क्या होता है, किसी को काम याद है टॉलरेंस रिएजेंट का, जब तुमने स्कूल वगैरह में पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में है। एल्डिहाइड पर के मेरा टेस्ट के टेस्ट लिए। देता है। एल्डिहाइड को क्या करता है? एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए यूज होती है। हाँ, लेकिन एल्डिहाइड का करता क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करती है। हाँ, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन करता है। एल्डिहाइड को एसिटिक एसिड में कर देना, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, एल्डिहाइड इन एसिड तो ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है हमारा, लेकिन माइल्ड होता है। एल्डिहाइड को ही कर सकता है, अल्कोहल को नहीं कर सकता डायरेक्टली एसिड में। ठीक है, तो आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी टेस्ट के लिए क्यों यूज हो जाता है, क्योंकि खुद जब ये उसको रिड्यूस करता है तो खुद क्या बनाता है, एजी बनाता है, और हमें कुछ डिस्टिंग्विश चीज दिख जाती है कि रिएक्शन हो गई, तो इस वजह से टेस्ट के लिए यूज हो गया। ठीक है, तो टेस्ट के लिए भी क्या नॉर्मल रिएजेंट्स यूज होते हैं, बस वो जो रिजल्ट्स देते हैं उन्हें हम देख पाते हैं अपनी आंखों से, इस वजह से टेस्ट में हम कुछ ऐसे रिएजेंट्स प्रेफर करते हैं जिससे हम रिजल्ट देख पाए। ठीक है, तो टॉलरेंस रिएजेंट पे क्या देगा, सेम यही चीज देगा हमें, जो इसका एच ये भी निकाल लेगा। तो इसका एच किस किसने निकाला, एक NaNH2 ने निकाला, एक Na ने निकाला, एक टॉलरेंस ने निकाला, एक और है, किसने, कौन कौन निकाल सकता है? अगर कॉपर का सॉल्ट लूं CuCl2 प्लस NH पर OH के साथ, तो ये भी काम कर जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने ना कुछ गलत लिख दिया, वेट। टॉलरेंस रिएजेंट में कौन सा मेटल आयन है, Ag है ना, सोडियम थोड़ी है, तो ये Ag प्लस। ठीक है, ये भी ना वाइट पीपीटी होती है, और इसका नाम क्या होता है, जैसे सोडियम एल्काइनाइड है, ये क्या होता है, सिल्वर एल्काइनाइड। सेम मैं इसमें डालूंगी तो उसमें मेटल आयन कौन सा है, कॉपर, तो ये क्या बन जाएगा, कॉपर प्लस। यहाँ पे ये भी पीपीटी होती है, सोडियम एल्काइनाइड इज नॉट पीपीटी, ये पीपीटी है, तो ये इसकी पीपीटी होती है रेड पीपीटी, और ये होता है कॉपर एल्काइनाइड। ठीक है, तो हमें ये रिएक्शन पता चल गई। चलो, तो टॉलरेंस ने भी किया, इसने भी किया, इसने भी किया। चलिए, अब सोडियम हमारा एक्चुअली में काफी अच्छा मेटल है, वो हमारा क्या बना सकता है, जैसे अगर मेरे पास क्या हो, ये वाला एसिटिलीन हो, नॉर्मल एसिटिलीन हो ये। ठीक है, इसमें मैंने सोडियम डाला, क्या बनेगा, Rc ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na+। तो दिस इज, इसको मैं बोल सकती हूँ मोनोसोडियम, मतलब एक सोडियम, मोनोसोडियम एसिटाइलाइड। चलिए, फिर से मैंने Na डाल दिया, मतलब अच्छा खासा Na लिया है, तो क्या होगा, ये वाला Na इसका भी निकाल सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग बेस है ये। तो C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव नेगेटिव, दोनों जगह Na+, तो Na हमारा ये भी बना सकता है, तो दिस विल बी सोडियम एसिटाइलाइड, सोडियम एसिटाइलाइड। ठीक है, चलिए, ये हमारी काफी कन्वर्जन्स में भी यूज हो सकता है, जैसे कि अगर C ट्रिपल बॉन्ड CH है मेरे पास, मैंने इसमें Na डाला। ठीक है, Na लिया है, तो बेसिकली दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे एसिटिलीन के केस में, Na+, क्या डाल दो उसके अंदर, कोई न्यूक्लियोफाइल डाल देती हूँ, नहीं न्यूक्लियोफाइल तो खुद बन गया, कोई RH डाल देती हूँ, जैसे कि MEI मैंने डाल दिया, तो ये Me पे अटैक करके I निकाल देगा, और दोनों साइड से अटैक हो सकता है, तो क्या बनेगा मुझे, C ट्रिपल बॉन्ड C Me, और यहाँ से भी Me मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रिपरेशन के लिए भी ऐसी कन्वर्जन्स में भी काम आ सकता है। चलिए, और बाकी एक ऐसा तो किससे बना था, एसिटिलीन। चलिए ठीक है, एसिटिलीन बाकी हमें कैल्शियम कार्बाइड से भी मिली थी, हमने देखा था पीछे। ठीक है, अब एक नई रिएक्शन पढ़ते हैं। अभी जो हम रिएक्शंस कर रहे थे एक्चुअली उसमें हमने X2 का एडिशन नहीं किया था एल्काइंस पे, वो करते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस में एडिशन ऑफ X2 ऑन एल्काइंस, हमने HX कर लिया था, HX कर लिया था, और वाटर का भी कर लिया था, लेकिन HX नहीं किया था। तो HX में क्या होता है, Rc ट्रिपल बॉन्ड CH, X2 डालेंगे इसमें, तो RCX डबल बॉन्ड CH2, और फिर से X2 डालेंगे तो क्या मिलेगा, एक सेकेंड, CHX, और फिर से X2 डालेंगे तो क्या मिलेगा, RCC, सारे के सारे कार्बन पे क्या आ जाएगा, XX आ जाएगा। ठीक है, दो बार एडिशन हो जाएगा X2 का भी। चलिए, तो एग्जांपल्स देखते हैं कुछ इसके। तो ये तो हमने, अगर मान लो C ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसमें X2 डाला, तो क्या होगा, HCCH X X
एक्स एक्स। ठीक है, सिंपल रिएक्शन है, कुछ नहीं है इसमें। चलिए ये हम कर चुके हैं। ठीक है, किसी के साथ भी कर लो, सब में सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। CH X2 PH CH X X X X। ठीक है, सिंपली ये मिल जाएगा। चलिए डाईईन्स के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, कितनी तरीके की डाईईन्स पॉसिबल है। तो क्या क्या पॉसिबल है, देखो पहली पढ़ेंगे हम आइसोलेटेड डाईईन्स। डाईईन्स है मतलब दो एल्कीन्स हैं लेकिन आइसोलेटेड है। इसका मतलब क्या है, आइसोलेटेड का मतलब क्या है कि दो भी और आइसोलेटेड भी है। इसका मतलब है कि कैसी होंगी, C डबल बॉन्ड C C C C डबल बॉन्ड C, मतलब कि दोनों कनेक्टेड नहीं है आपस में, कॉन्जुगेशन वगैरह से किसी चीज से कनेक्टेड नहीं है, इनके बीच में क्या आ गया, sp3 कार्बन आ गया। तो अब ये दो एल्कीन्स हैं लेकिन दो अलग अलग तरीके के बिहेव करेंगे। तो बिहेव लाइक एल्कीन्स बिहेव करते हैं। क्या नॉर्मल एल्कीन ले लूं, उनकी रिएक्शन कराओ और उनके साथ रिएक्शन कराऊं किसी भी चीज की, सेम चीज की, तो एल्कीन की तरह ये रिएक्ट करती हैं, तो हम बोलेंगे बिहेव लाइक एल्कीन्स। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि जैसे C डबल बॉन्ड C C डबल बॉन्ड C, इसमें मैंने क्या डाला है, HBr डाला और 1 इक्विवेलेंट डाला, तो एक एल्कीन पे एडिशन हो जाएगा HBr का। ठीक है, हाइड्रोजन्स भी है, मैंने दिखा दी। तो एक जगह H ऐड कर दूं, Br यहाँ पे ऐड होता, लेकिन वो जो कार्बोकेटायन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल कार्बन पे जाएगा, जो कि यहाँ पे होगा रेजोनेंस पे, तो Br यहाँ ऐड हो जाएगा। ठीक है, मतलब नॉर्मल एल्कीन्स की तरह रिएक्ट कर जाएगा, और कुछ इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, एक जो हमें ज्यादा जो चीजें पढ़नी है वो है क्यूमुलेटेड डाईन्स। क्यूमुलेटेड डाईन्स क्या होती हैं, इसके अंदर एटलीस्ट एक sp3 कार्बन है, चाहे तो इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, कितने भी हो, बस एल्कीन्स आपस में रेजोनेंस वगैरह में ना हो, क्योंकि वो एक अलग टाइप है, वो हम पढ़ेंगे अभी। ये हम बात करें क्यूमुलेटेड डाईन्स की। क्यूमुलेटेड डाईन्स क्या होती है, एलीन टाइप जो एलीन्स होती हैं, बेसिकली ऐसी, इनको हम क्या बोल सकते हैं कि एकदम साथ में प्रेजेंट है। ये क्या है, क्यूमुलेटेड डाईन्स है, क्यूमुलीन्स नहीं है, क्यूमुलेटेड डाईन्स है। क्यूमुलीन्स के लिए मिनिमम 3 डबल बॉन्ड होने चाहिए साथ में। ठीक है, C डबल बॉन्ड C C डबल बॉन्ड C, इसमें डालेंगे HBr 1 इक्विवेलेंट, तो क्या बन जाएगा, C C डबल बॉन्ड C Br एंड H। अब ये ऐसा क्यों हुआ, H2 है, H वगैरह नहीं दिखा रही हूँ। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, एक्चुअली में ये जो होता है, अभी हमने देखा कि डाईईन्स एसिडिक के बेसिक मीडियम में स्टेबल नहीं होती, पीछे देखा था। ठीक है, डाईईन्स एसिडिक के बेसिक मीडियम में स्टेबल नहीं होती, हम HBr डाल रहे हैं, तो ये पहले किस में कन्वर्ट हो गई होगी, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C H, और फिर इसमें एडमिशन हुआ होगा इसका। ठीक है, तो CH2 CH2, तो स्टेबल नहीं होती तो पहले इसमें कन्वर्ट होगा, फिर एल्काइन पे एडिशन होगा, तो ऐसा हो जाएगा HBr टाइप। ठीक है, तो प्रोडक्ट हमें कुछ ऐसा मिलेगा। 1 इक्विवेलेंट यह है, जब अगर मैं 2 इक्विवेलेंट ले लूंगी तो दोनों HBr मेरे, एक और बार HBr आएगा और यहाँ पे दूसरा Br भी लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब एक इक्विवेलेंट यह है तब का आएगा। चलिए देखते हैं अब लास्ट कॉन्जुगेटेड डाईन्स। थर्ड इज कॉन्जुगेटेड डाईन्स। कॉन्जुगेटेड मतलब वो कॉन्जुगेशन में हो। C डबल बॉन्ड C C डबल बॉन्ड C, ये है कॉन्जुगेटेड डाईन्स, आपस में कॉन्जुगेशन में है। इनकी रिएक्शन देख लेते हैं जरा, इनकी रिएक्शन भी देखेंगे और एक इम्पॉर्टेंट चीज भी पढ़ेंगे। चलिए, अगर मैंने HBr डाला 1 इक्विवेलेंट, ठीक है, लेकिन डाला, चलिए एक सेकेंड, 1 इक्विवेलेंट डाला लेकिन डाला इस -20 डिग्री सेल्सियस, और अगर मैंने HBr डाला एट 1 इक्विवेलेंट ही डाला लेकिन डाला एट 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो दोनों के केस में जब कॉन्जुगेटेड डाईन्स होगी तो मुझे अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे एक जगह H ऐड हो जाएगा, एक जगह Br ऐड हो जाएगा, और C डबल बॉन्ड C। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, C डबल बॉन्ड C C, एक जगह H एक जगह Br। चलिए, तो मैं इसको बोल सकती हूँ कि 1-2 एडिशन प्रोडक्ट है। ठीक है, एक 1-2 हमने कहाँ पढ़ा था, जब हम कार्बोनिल के साथ डबल बॉन्ड बना रहे थे और फिर हम देख रहे थे RMGX का और एक गिलमेंस रिएजेंट का एडिशन। तो RMGX 1-2 एडिशन कर रहा था, गिलमेंस रिएजेंट 1-4 एडिशन कर रहा था, याद रखना है चीज। ठीक है, और एक हो सकता है 1-4 एडिशन प्रोडक्ट। ये कैसे कॉन्जुगेटेड है, ये दो डबल बॉन्ड से आपस में कॉन्जुगेशन है, और इसमें देख रहे हैं। ठीक है,
तो अगर इसे बोले 1 2 3 4, तो यहाँ 1 2 पे एडिशन हुआ है और यहाँ 1 4 पे हमारे एडिशन प्रोडक्ट्स आके लगे हुए हैं, ठीक है। चलिए, जो 1 2 एडिशन प्रोडक्ट होता है इसको हम बोलते हैं काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, शॉर्ट में बोल लेते हैं केसीपी, और इसको बोलेंगे थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। अब इसका मतलब क्या है? देखो, काइनेटिक्स पढ़ी है तुमने, ठीक है। काइनेटिक्स में क्या डील कर रहे थे? रेट से। रेट की बात करते हैं हम, जल्दी हो रही है, फास्ट हो रही है। और थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी है 11th में, उसमें क्या डील करते हैं? स्टेबिलिटी से। कि थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली स्टेबल चीजें बताती हैं, क्या होगा या नहीं होगा, जो हो रहा है गिब्स फ्री एनर्जी है तो कुछ पॉसिबल है, ठीक है, ये खुद से हो गई है नहीं हो रही है। स्पीड की बात नहीं करी होगी थर्मोडायनेमिक्स में कभी, और काइनेटिक्स में हमेशा स्पीड की बात करी है, ठीक है। उसको फर्क नहीं पड़ता कुछ स्टेबल बन रहा है नहीं बन रहा। तो काइनेटिकली प्रोडक्ट का यहाँ पे मतलब क्या है? काइनेटिक प्रोडक्ट क्या होते हैं? जो जल्दी बन जाते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट होता है जो भले ही देर से बने लेकिन वो बनेंगे स्टेबल, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। तो -20 डिग्री सेल्सियस है, अब इसके पास कोई एनर्जी देने वाली चीज है नहीं, कहीं थोड़ा देर से बन के आराम से हमें थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट देते हैं। बेसिकली ये बस उस रूट से जाएगा जिसको रूट थोड़ा कम एनर्जी वाला दिखेगा और उससे प्रोडक्ट दे देगा। 40 डिग्री सेल्सियस यानी कि इसके पास थोड़ी हीट हम दे रहे हैं, थोड़ी एनर्जी दे रहे हैं इसको, तो ये अच्छी खासी एनर्जी लेके हमें लास्ट में स्टेबल प्रोडक्ट देता है। देखते हैं कैसे, कंफ्यूज मत हो, लिख के देखते हैं चीजें। देखो, केसीपी और थर्मोडायनेमिक में अगर हम देखें तो केसीपी की बात करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे करते हैं थर्मोडायनेमिक टीएचपी, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, टीसीपी, टीएचपी नहीं टीसीपी। चलिए, तो अगर मैं कार्बोकेटाइन की बात करूँ, ठीक है, तो इसमें कार्बोकेटाइन बना होगा कुछ इस पोजीशन पे, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना होगा क्योंकि बीआर इधर आया तो यहाँ पे भी आया होगा कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन किस में ज्यादा स्टेबल है? केसीपी के केस में, टीसीपी के केस में? मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन केसीपी के केस में बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो क्या है? लेस स्टेबल है। चलिए, जिसके थ्रू बेसिकली मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी की बात करूँ तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी लेस है क्योंकि कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, हम कह सकते हैं ऐसा। और यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? ये इज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये बेसिकली स्मॉल ए से दिखाते हो शायद, स्मॉल ए लिख लेते हैं, ई ए, ठीक है। ई ए मोर यानी कि इसको एनर्जी ज्यादा चाहिए। यहाँ पे टेम्परेचर लो है, टेम्परेचर जनरली किसी भी प्रोडक्ट के लिए लो दिखेगा और इसके लिए टेम्परेचर हाई दिखेगा। और जहाँ भी प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिला है हमें? अगर कंपेयर करें तो CH3, CHBr और CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिला है? CH3, C डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे भी H, और CH2Br। प्रोडक्ट कहाँ पे स्टेबल मिला है ज्यादा? इधर मोर स्टेबल प्रोडक्ट है और यहाँ पे लेस स्टेबल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो केसीपी के पास बेसिकली क्या होता है? एनर्जी देने वाली कोई सोर्स नहीं है, तो वो एक शॉर्टेस्ट रूट देके देखती है, उसके अकॉर्डिंग क्या है? प्रोडक्ट बता देती है। उसको नहीं फर्क पड़ रहा प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा है नहीं बन रहा, वो बस जहां से हो पाएगी वहां से हो गई, क्योंकि बस एनर्जी कम है। थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट के पास क्या होता है? एनर्जी होती है, तो वो भले ही थोड़ा लॉन्गर रूट फॉलो करे, थोड़ी अनस्टेबल इंटरमीडिएट होकर निकले, लेकिन फाइनली प्रोडक्ट क्या देता है? वो स्टेबल को देता है। इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम देखते हैं दोनों का कंपैरिजन करके, ठीक है। अगर ये है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी और दिस इज रिएक्शन कोऑर्डिनेट। चलिए, तो एक है ग्राफ ये, और एक ग्राफ हमें कुछ दिखेगा कैसा? चलिए ब्लू से बनाते हैं। सेम यहीं से शुरू हुआ, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो क्या हुआ? हम इसको बोलेंगे ये केसीपी है और ये क्या है? टीसीपी। तो टीसीपी ने हमें फाइनली स्टेबल प्रोडक्ट दिया, लेकिन वो गया कैसे? थोड़ी हाई एक्टिवेशन एनर्जी से। केसीपी ने हमें स्टेबल प्रोडक्ट दिया और वो अनस्टेबल प्रोडक्ट दिया कंपैरेटिवली
और वो थोड़ी लो एक्टिवेशन एनर्जी वाली चीजों से किया, ठीक है। तो ये इसका रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम हो गया। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो, कुछ नहीं समझ आ रहा तो। बेसिकली ज्यादा जगह नहीं पूछा जाएगा, जिस जगह पे कराया इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए रेट की बात करते हैं, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो कि हम बात कर भी चुके हैं। क्या अगर मैं एल्कीन्स और एल्काइंस में कंपैरिजन करूं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का, तो किसमें फास्ट हो रहा था? एल्काइंस में। एल्काइंस में फास्ट नहीं था, एल्काइंस में तो कुछ और फास्ट था, H2 कैटलिस्ट की। यहाँ पे एल्कीन का फास्ट था, लिखवाया हुआ है ये, ठीक है। एल्काइन कहाँ फास्ट है? जब हम H2 कैटलिस्ट का बात कर रहे थे, रिडक्शन उनका फास्ट था एल्काइन का। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बात करेंगे तो ये फास्ट था। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या बनता है? इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, जो कि एल्कीन पे ज्यादा स्टेबल होगा कंपैरेटिवली एल्काइन में। एल्कीन में ज्यादा स्टेबल बनेगा जब उस एल्कीन जब उस प्रोसेस से जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, ठीक है। जहाँ पे एल्काइन ज्यादा स्टेबल है वो H2 कैटलिस्ट है, वहां वो चीज याद रखना। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में एल्कीन ज्यादा है। चलिए एग्जांपल देखते हैं कुछ। इसमें एक एक्सेप्शन याद रखो, मतलब देखो जनरल ऑर्डर तो यही है, लेकिन एक जगह एक्सेप्शन फॉलो नहीं होगा। कहाँ पे? देखते हैं। सी डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इसमें क्या डाला? HBr डाला और 1 इक्विवेलेंट डाला, ठीक है। तो टेक्निकली अगर मैं इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखूं, इसको तुम एक्सेप्शन करके लिख लो, तो कहाँ होनी चाहिए थी एडिशन? एल्काइन पे हो, एल्कीन पे होनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एल्काइन पे होगी, और क्या बनेगा? सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, Br। ऐसा क्यों हुआ बता सकते हो? ये बेसिकली क्या होता है? रेजोनेंस टेबल होता है। कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड रेजोनेटिंग है, ठीक है, डबल रेजोनेंस में है। अगर मान लो इस पे एडिशन हो जाता, तो इस पे एडिशन तो हो जाता, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड फिर अकेले बनता, वो किसी के साथ कॉन्जुगेटेड नहीं होता, ठीक है। तो उसके कंपैरिजन में ये वाला ज्यादा स्टेबल बनता है प्रोडक्ट। इस वजह से जब भी कॉन्जुगेटेड होगा, मतलब जब भी लिख लेते हैं यहाँ पे कॉन्जुगेटेड एल्कीन एंड एल्काइंस होंगे, तो उस केस में कहाँ एडिशन होने वाली है? एल्काइंस में होने वाली है। कॉन्जुगेटेड एल्कीन एंड एल्काइन। चलिए अगर एक क्वेश्चन एग्जाम्पल है, CH3 CCH3 और डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसमें क्या ऐड किया है? Me3 TCl और साथ में SbCl5। ये रिएक्शन में कुछ ऐसी करा चुकी हूँ, बता सकते हो क्या? देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, ये बता दो पहले मुझे। एमी क्या? जोर से बोलो, मिथाइल आवाज नहीं आ रही मुझे। मिथाइल मिथाइल? मिथाइल बोल रहे हो? मिथाइल? यस मैम। देखो खोल के देख लेते हैं, चलो। नहीं दिख रहा था तुम्हें? CMe ये है। यहाँ से मिथाइल का, मिथाइल कैसे इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा? SbCl5 का कुछ काम था, हमने पढ़ा था, ये हेलोजेंस अपने पास खींच लेता है, क्लोरीनेशन मतलब क्लोरीनेशन क्लोरीनेशन नहीं, अपनी तरफ हेलोजेंस ले लेता है। एक HF और SbF5 का बोला था कि कैसे एग्जिस्ट करता है? H प्लस SbF6 माइनस। बेसिकली सुपर एसिड होता है ये, क्योंकि H प्लस कंपैरेटिवली यहाँ पे एकदम नेकेड होता है, एकदम खाली घूम रहा होता है, इसके साथ कुछ नहीं होता, तो उसको सुपर एसिड बोल देते हैं। यहाँ पे क्या है? SbCl5 का भी सेम नेचर है, वो भी इसकी Cl की सोर्स दिखेगी तो Cl अपने पास लेके SbCl6 माइनस बना लेगा, और फिर कैटायन क्या बनेगा? Cl पॉजिटिव। टर्शी ब्यूटाइल का कैटायन बन जाएगा ना। नुपुर तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है। तो यहाँ से जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा कुछ Me3C+, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इसका जो Cl का जो बॉन्ड है, ये Cl इसके साथ ले गया होगा और उसने इस फॉर्म में इसको अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बना दिया होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल मेरा कहाँ जाएगा? क्या प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ से? CH3, बाद में जब Cl आके लगेगा तो जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी CH2 CMe3। इलेक्ट्रोफाइल कोने पे जाएगा,
कार्बोकेटाइन बनेगा इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे फाइनली क्या आके लग जाएगा Cl। ठीक है, ये रिएक्शन शायद मैं करा चुकी हूँ पहले, SbCl5 वाली फिर से कराइए, Sb वाली चीज याद रखना। चलिए बात करते हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन की, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है और गलती करने के चांसेस भी हैं इसमें। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि जब कभी आएगा तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि रिएक्शन है, ऐसी कोई अलग रिएक्शन नहीं है, इवन एनसीईआरटी में भी है। इसके ऊपर एक एग्जांपल है देखिए बस, एक इंडेक्स क्वेश्चन में एक अनसॉल्व्ड एग्जांपल, C डबल बॉन्ड C, ये कार्बन है, इसको हम बोलते हैं sp3, इसको ही क्या बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन बोल देते हैं इसको। ये डबल बॉन्ड के साथ में जो कार्बन है दैट इज अ एलाइलिक कार्बन। ठीक है, तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के तरीके जो हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, चलो मैंने क्या डाला इसमें Cl2 डाला, और अब इसके साथ या तो H न्यू है या फिर हीट है। ठीक है, मान लो हीट की जगह क्या लिखा हो 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिखा हो, ये भी क्या है हीट ही है। तो बताओ ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म के थ्रू जाएगी, बता सकते हो? Cl2H2 की प्रेजेंस में क्या बनाता है? मैम फ्री रेडिकल बनेगा। तो अब तो ये तो पता चल गया फ्री रेडिकल बनेगा। फ्री रेडिकल अब किस कार्बन में बनना चाहिए? चलो मैं बोल देती हूँ उसको 1 2 3। कार्बन कौन से कार्बन को? मैम सेकंड, क्योंकि वो डबल बॉन्ड है बीच में, पहले ये भी देख लो। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे फ्री रेडिकल बना दो, ये कह रहे हो? नहीं मैम CH3 के साथ उस तरह। फर्स्ट कार्बन पे ना? यस मैम, फिर फर्स्ट, मैम वो हाँ फिर फिर मैम वो तो उसकी तरह होता है ना, कार्बोकेटाइन की तरह स्टेबल, हाँ फिर वो कॉन्जुगेशन में आ जाएगा। ठीक है। तो बस मेरे कहने का मतलब ये था कि Cl2 का एडिशन मत करा देना डबल बॉन्ड पे। ठीक है, कहीं कुछ ऐसा दिखे तो क्या करना है यहाँ पे, एक तो पहली बात ही फ्री रेडिकल से जाएगी, और फ्री रेडिकल कहाँ बनेगा, जहाँ पे ज्यादा स्टेबल कार्बोनेट, जहाँ पे ज्यादा स्टेबल रेडिकल बने। कहाँ बनेगा स्टेबल रेडिकल? इस पोजीशन पे कार्बन पे। ठीक है, तो यहाँ पे रेडिकल बनेगा और जो Cl आके लगेगा वो भी यहीं पे आके लग जाएगा। तो क्या आएगा प्रोडक्ट? CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसके ऊपर Cl। ठीक है, चलिए रिएजेंट्स देख लेते हैं। अभी काम एक तो ये वाला रिएजेंट करा सकता है, ठीक है, इसके अलावा फ्री रेडिकल वाले रिएजेंट्स और भी होते हैं। क्या क्या होते हैं? तो रिएजेंट्स क्या क्या होते हैं? NBS, ये होता है N ब्रोमो सक्सीनामाइड। ठीक है, सक्सीनामाइड हैज कम फ्रॉम सक्सीनिक एसिड। अब किसी को सक्सीनिक एसिड का स्ट्रक्चर याद है? सक्सीनामाइड, सक्सीनामाइड, चलिए याद है किसी को सक्सीनिक एसिड का स्ट्रक्चर? मैंने अभी कुछ 2-3 मैम बार मैलिक एसिड में एक और CH2। ऑक्सैलिक एसिड में, मैम मैलिक, हाँ हाँ बताया था मैंने, एक ओम्स का वाला रूल। ठीक है, या तो वहां से भी याद कर लो, अगर खुद से याद चलो ठीक है, ऑक्सैलिक, ये मैलिक, ये सक्सीनिक। ठीक है, तो ऑक्सैलिक में कोई CH2 नहीं होता बीच में, मैलिक में एक CH2 होता है, इसमें 2 CH2 होते हैं। ठीक है, तो रिएजेंट से क्यों होना चाहिए? NBS यूज होता है, एक NCS भी यूज हो जाता है इसकी जगह। चलिए NCS भी यूज हो जाता है। NCS N जैसे ब्रोमो है वो क्या हो जाएगा? N फ्लोरोसक्सीनामाइड हो जाएगा, सक्सीनामाइड। चलिए स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो ये इस एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए है बेसिकली। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे मैंने क्या बोला, सक्सीनिक एसिड से बना हुआ है। तो क्या होता है, डबल बॉन्ड हो, ये देखो ये पार्ट तो मेरा कहाँ से आया होगा, सक्सीनिक एसिड से आया होगा, CH2 डबल बॉन्ड हो एसिड से। और फिर आगे का पार्ट क्या है, ये अमाइड है बेसिकली, तो N डबल बॉन्ड हो ग्रुप्स होंगे। अमाइड का मतलब है N डबल बॉन्ड हो ग्रुप्स होंगे तो दोनों, और ब्रोमो है और किस पे है, N ब्रोमो है, तो यानी कि N के ऊपर ब्रोमीन। ठीक है, तो दिस इज N ब्रोमो सक्सीनामाइड। और अगर मैं इसकी जगह ब्रोमीन की जगह क्या लगा दूंगी, क्लोरीन लगा दूंगी, तो क्या हो जाएगा, N क्लोरोसक्सीनामाइड। ठीक है, चलिए कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूशन करा सकता है ये, जैसे अगर मान लो इसमें डाला, ये है, इसमें मैंने क्या डाल दिया, NBS डाल दिया, कहाँ आएगा ब्रोमीन? सबसे ऊपर या सबसे नीचे? तो यहाँ पे लगा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे लगा सकते हो या फिर यहाँ पे लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो। अगर मान लो क्या है मेरे पास, ये ग्रुप है CH3, यहाँ पे कहाँ आएगा ब्रोमीन?
CH3 क्योंकि क्या ये CH3 भी क्या है, एलाइलिक कार्बन है। अगर नहीं देख पा रहे, CH3 कार्बन है, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन और C, तो ये भी क्या है, एलाइलिक कार्बन है। ठीक है, तो एलाइलिक कार्बन पहचानना सीख जाओ पहले, तभी कर पाओगे ना रिएक्शन ये। चलिए, तो NBS भी काफी अच्छा है, इसकी जगह रेडिकल में काफी यूज होता है, क्योंकि NBS क्या होता है, हमारी लो कंसंट्रेशन मेंटेन करके चलता है Br2 की, और हमें कभी कभी जरूरत होती है कि लो कंसंट्रेशन मेंटेन हो। ठीक है, तो चलिए मैकेनिज्म देख लेते हैं, जल्दी से लिख लेते हैं। NBS मेंटेन्स लो कंसंट्रेशन ऑफ Br2, इस वजह से अच्छा है ये रिएजेंट, लो कंसंट्रेशन ऑफ Br2। ठीक है, Br2 कैसे टूटा होगा, बेसिकली Br2 का देखो चेन इनिशिएशन स्टेप कैसे होती है वहां पे। चलिए, Br रेडिकल प्लस Br रेडिकल, हमारे पास क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, Br रेडिकल इस पे आके लगेगा RDS पे, तो बेसिकली क्या बना लेगा ये, CH2 रेडिकल CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, HBr। ठीक है, ये बन गया मेरे पास। तो बेसिकली स्टार्टिंग में थोड़ी हमें रिएक्शन स्टार्ट करानी पड़ जाती है, फिर क्या होता है, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, NBr, ये है मेरा N ब्रोमोसक्सीनामाइड। जो HBr बना लास्ट स्टेप में, उसने क्या किया, उसने यहाँ पे ये एक्सचेंज करा लिया, बेसिकली N को H दे दिया, खुद क्या बना लिया, Br। ठीक है, Br बन गया। अब CH2 रेडिकल CH डबल बॉन्ड CH2, अब ये Br2 इस पे, मतलब बेसिकली रेडिकल फिर से इस Br को तोड़वा देगा, तो क्या हो जाएगा, CH2Br CH डबल बॉन्ड CH2, साथ में Br रेडिकल बन गया। अब फिर से ये वाला स्टेप होने लग जाएगा, ये वाला स्टेप यहाँ से। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या करा है, यहाँ से हमने अपनी चेन इनिशिएशन कराई, एक बार ये Br2 लेके Br रेडिकल में करा दिया, उसके बाद रिएक्शन क्या हो रही है, काफी स्मूथ चल रही है। Br रेडिकल बना, ये स्टेप हुआ, फिर HBr ने NBS से रिएक्ट करके Br2 बनाया, और ये जो रेडिकल बना था इसने Br2 पे अटैक करके ये बना दिया, और फिर से एक Br रेडिकल जनरेट हो गया, फिर से रिएक्शन हमारी होती जा रही है। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म था, छोटा सा, कुछ नहीं था, एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। चलिए, ये हम देख चुके हैं। अगर है मेरे पास ये, और इसमें आई हैव पुट NBS, कहाँ बनेगा, नीचे। हाँ नीचे बनेगा, क्यों, क्योंकि वहाँ रेडिकल ज्यादा स्टेबल बनेगा। 3 डिग्री रेडिकल भी ज्यादा स्टेबल होता है, ऊपर से रेडिकल रेजोनेंस में होता है एलाइलिक कार्बन पे जो होता है, तो इस वजह से। ठीक है, तो इस वजह से Br कहाँ के लगेगा, यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा। चलिए, अब कहाँ के लगेगा, अब तो नीचे जगह ही नहीं है। ठीक है, तो अब वो ऊपर ही लगेगा, यहाँ पे कुछ रीअरेंजमेंट वगैरह कुछ नहीं होगी रेडिकल्स में, अब वो बस ऊपर जाके लग जाएगा। ठीक है, चलिए, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे जो रेडिकल बनेगा, NBS डाला है, और C डबल बॉन्ड C रेडिकल यहाँ बनेगा, C डबल बॉन्ड C। ठीक है, अब देखो रेडिकल तो स्टेबल है ज्यादा ये, लेकिन ये रेजोनेंस में जा सकता है। मान लो ये ऐसे रेजोनेंस में गया, और क्या मिला मुझे, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C रेडिकल, H है इसमें, H वगैरह में कुछ नहीं दिखा रही। ठीक है, अगर मैं इसमें अब Br रेडिकल ऐड कराऊं, तो जो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा, दैट विल बी C डबल बॉन्ड C H2Br। ठीक है, तो ये जो मेरा प्रोडक्ट होगा ये ज्यादा स्टेबल है। अगर मैं डायरेक्टली यहीं से प्रोडक्ट बना लूंगी, तो वो माइनर प्रोडक्ट होगा, बेसिकली वो प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होगा, मतलब कंपैरेटिवली इस मेजर प्रोडक्ट के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि ये क्यों स्टेबल है, ये कॉन्जुगेशन है यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबल है ये। ठीक है, तो रेजो स्टेबल है ये, क्योंकि यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड से कॉन्जुगेशन में है। यहाँ से जो होंगे डबल बॉन्ड्स अलग अलग होंगे, बस यहीं पे एक Br आके लग जाएगा। तो कंपैरेटिवली अगर ऐसा कुछ आए, इस तरीके की रिएक्शन हो, तो हमें देख के बता देना है अपना प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। चलिए, तो ध्यान दे लेना है यहाँ पे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी का। चलिए, एक तो हम देख चुके हैं। चलिए, एक चीज देखते हैं, MnO2 नाम की एक चीज होती है। ठीक है, ये होती है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी आगे KMnO4 भी पढ़ोगे ऑक्सीडेशन में। KMnO4 होती है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, उसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का रीजन क्या होता है,
देख लो, चलो ये पे ये होता है Mn +7 में होता है, और +7 इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा क्या होता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। यहाँ पे क्या है, +4 में है, ठीक है। तो ये +4 है और ये +7 है और ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये इस वजह से क्या है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद ही रिड्यूस होना चाहेगा। ये +4 में इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इस वजह से Mn2 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग बोल दिया था गलती से, और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दिस इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए, तो ये यहाँ पे हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने एलाइल पढ़ा, ये स्पेसिफिक होता है, ये हर किसी उसका अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं कराता है। कैसे अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराता है, जो एलाइलिक अल्कोहल होता है। तो स्पेसिफिक इन ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक अल्कोहल टू कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड में उसे ऑक्सीडाइज कर देता है। चलिए देखते हैं जरा एग्जाम्पल के फॉर्म में। अगर है C डबल बॉन्ड C, ठीक है, इसमें आई हैव पुट NBS और C डबल बॉन्ड C C C C Br, H है, H नहीं लगा रही, टाइम सेव करने के लिए वो लगाते रहना। NBS है, चलिए ये कुछ गलत हुआ, गलत हुआ है, Br यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, मैंने यहाँ पे क्या डाल दूँ, एक्वस NaOH डाल दूँ, या फिर एक्वस क्या डाल दूँ, KOH डाल दूँ। बताओ कौन सी रिएक्शन होगी, किस मैकेनिज्म से रिएक्शन होने वाली है यहाँ पे, प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ। मैम OH का एडिशन होगा। एडिशन होगा, एडिशन देखो जब तक तुम्हें वाटर ना लिखा दिखा हुआ दिख जाए ना। एडिशन कौन कौन करवा रहा था OH का, एक करवा रहे थे हमें एल्कीन्स में, अगर अभी रिएक्शन हम देखो एल्कीन एल्काइन ऑक्सीडेशन में कर रहे थे हमने H2O का एडिशन कराया था। कैसे कैसे कराया था, एक बार हाइड्रेशन से कराया था H2H+ से, एक बार किससे कराया था, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से कराया था, और एक बार किससे कराया था, हाइड्रोकोरेशन ऑक्सीडेशन से कराया था। कभी भी सिंपल बेस डाल के NaOH डाल के या KOH डाल के हमने एडिशन करा था कुछ एल्कीन पे OH का, नो मैम। नहीं किया था, तो क्या होगा यहाँ पे, देखो हमारे सोल्यूशन में क्या आयंस है, OH माइनस आयंस है, तो क्या होगा बताओ, सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन होगा, और कौन सी होगी, SN1 होगी, SN2 होगी, SN2 SN2 होगी, ठीक है। SN2 होगी यहाँ पे, एक तो प्राइमरी भी है एलाइलिक का, मतलब देखो ऐसे एलाइलिक है तो हो तो सकती थी हमारी SN1 भी, लेकिन SN1 जल रही ना एसिड्स की प्रेजेंस में हो रही होगी, NaOH है, KOH है, बेस है ना, बेस में देखोगे हमेशा SN2 ही फेवर हो रही होगी, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे क्यों नहीं हो सकती हमारी कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन ये कह सकते हो, जब भी तुमने कार्बोकेटाइन वाली रिएक्शन पढ़ी होगी वहां पे कोई ना कोई चीज थी जो कार्बोकेटाइन बनाने में हेल्प करी थी, जैसे लीविंग ग्रुप को निकलने में हेल्प करी थी, ऐसा कुछ देखा होगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, और बाकी ये चीज तो एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है कि एक्वस NaOH है, एक्वस KOH है, ये क्या कराएगा, ये सब्स्टिट्यूशन कराती है। लेकिन अगर बात करते हैं अल्कोहलिक KOH की या अल्कोहलिक NaOH की, क्या कराते हैं, एलिमिनेशन कराने में बिलीव करते हैं, क्योंकि RO माइनस निकलता है इसमें से, अभी पढ़ रहे थे पीछे भी, पहले भी बता चुकी हूँ। RO माइनस मेरा न्यूक्लियोफाइल से अच्छा क्या बेस होता है, तो बेस क्या करते हैं, एलिमिनेशन कराना प्रेफर करते हैं, ठीक है। और ये क्योंकि OH माइनस निकलेगा, OH माइनस मेरा अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है, तो क्या कराते हैं, ये SN2 कराएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, ये एज इट इज है, और ये क्या कराते हैं, ये E2 कराते हैं। तो ये एलिमिनेशन फेवर करते हैं, एक्वस NaOH एक्वस KOH हमारी SN2 फेवर करेंगे। चलिए यहाँ पे क्या बनेगा, COH आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब OH आ गया, अब एक ऐसा OH है एलाइलिक अल्कोहल है, क्योंकि एलाइलिक कार्बन पे OH लगा है, अब मैंने इसमें क्या डाल दिया, MnO2 डाल दिया, तो क्या बन जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, C डबल बॉन्ड C C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, एल्डिहाइड बन जाएगा। तो मैं इसको सारे हाइड्रोजन यहाँ पे लगा देती हूँ, ठीक है। तो पता चल गया MnO2 कहाँ पे यूज करना है, एक सेकेंड। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, NBS, ठीक है, यहाँ पे क्या डाला है हमने, NBS डाला तो ब्रोमीन आके लग जाएगा, ऊपर लगा दो नीचे लगा दो कहीं भी लगा दो कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने फिर इसमें डाल दिया क्या, एक्वस KOH या एक्वस NaOH, कुछ डाल दिया, दोनों का सेम काम है, ठीक है। क्या हो जाएगा,
OH आ जाएगा, और यहाँ पे मैंने MnO2 डाल दिया तो क्या बन जाएगा, कीटोन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्यों, ये कीटोन है, इसका कार्बन ही अल्फा, ये है बीटा। अल्फा बीटा कार्बन में अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड है, तो ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स। ठीक है, मतलब याद करने की जरूरत नहीं है, बस बता रही हूँ, क्या तुम देख के बता सकते हो चीजें क्या है। चलिए, अगर है ये आई हैव कंपाउंड दिस OH, तो काफी सिलेक्टिव है, मैंने इसमें MnO2 डाला, तो कौन से OH का करवाएगा ऑक्सीडेशन, सिर्फ जो अलाइलिक है उस वाले का कराएगा। ठीक है, तो OH ये वाला तो एज इट इज रह जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इतना स्पेसिफिक है, तो याद रखना इसका काम। चलिए, मैम लास्ट बट कीजिए थोड़ा सा। चलो, हो गया मैम। ओके, OH, ठीक है, MnO2 डाल दिया इसमें, इसका ही होगा, ये एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, सेम बात करें, अगर ये बेंजीन है और यहाँ पे एक OH और यहाँ पे एक OH, अलाइलिक कार्बन कौन सा वाला है, ये वाला कार्बन है अलाइलिक कार्बन, तो इसी वाले का हो जाएगा डबल बॉन्ड ऑफ OH। OH, 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 इसमें क्या डाला है, MnO2, तो किसका हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। ठीक है, दोनों का हो जाएगा, दोनों अलाइलिक अल्कोहल है और इसका रह जाएगा। चलिए, वो ठीक है। चलिए, तो ये वाला पार्ट हमारा खत्म हुआ, इसके अंदर हमें एक और चीज पढ़नी है, कार्बीन्स पढ़नी है। ठीक है, मैम कैसे पता चलेगा कि लाइलिक कार्बन है? एक सेकंड, बनना क्या बोल रहा हूँ, कैसे पता चलेगा कि लाइलिक कार्बन है? कैसे पता चलेगा अलाइलिक कार्बन है, सबसे पहले यही दिखाया था, ये है जो डबल बॉन्ड के साइड में जो कार्बन है ना, उसको हम अलाइलिक कार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन तो ये हो गए, इसके साइड में कार्बन है ये वाला, इसको हम बोलेंगे अलाइलिक कार्बन, और ये हमेशा sp3 ही होगा, sp3 वाले कार्बन को ही हम क्या बोलेंगे, अलाइलिक कार्बन। ठीक है, तो ओके। यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड थे, इनके साइड में ये वाला कार्बन है, मतलब ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो ये दोनों अलाइलिक कार्बन हुए। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे अलाइलिक कार्बन हमारा ये वाला है, CH3 वाला। यहाँ पे अलाइलिक कार्बन ये वाला है, क्योंकि ये वाले क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, ऐसे देखना है। चलिए, कार्बीन्स पढ़ते हैं थोड़ा। कार्बीन्स क्या होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिखेगा। ठीक है, बेसिकली कार्बन के साथ दो बॉन्ड्स बने हुए हैं, उसके बाद दो जो उसके इलेक्ट्रॉन्स है वो एज इट इज पड़े हैं। बेसिकली इसके अगर कार्बन के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे तो कितने होंगे, 6, ना कि 8। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, वी कैन से दैट। चलिए, तो कार्बीन हमें किस किस फॉर्म में दिख सकती है, इस फॉर्म में दिखेगी, क्या दोनों क्या हो, CH2 कार्बीन हो, या फिर एक R हो एक H हो, या फिर दोनों R हो, या फिर क्या हो सकता है, एक हो X, एक है H, या फिर दोनों क्या हो X। ठीक है, तो ये क्या है, सारी मेरी कार्बीन्स हैं, इसको हम सिंपली कार्बीन बोल देते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, एल्काइल कार्बीन बोल सकते हैं, एल्काइल कार्बीन। इसको डाई एल्काइल कार्बीन, दिस इज हेलो कार्बीन, हेलो मतलब क्योंकि वो है हेलोजन है, एंड दिस इज डाई हेलो कार्बीन। तो सोर्सेज ऑफ कार्बीन देखते हैं, सोर्सेज ऑफ कार्बीन का मतलब क्या, हम कार्बीन कैसे कैसे बना सकते हैं। सोर्सेज ऑफ कार्बन कहाँ कहाँ से हमें दिख सकता, मतलब जरूरी थोड़ी ना है कि तुम्हें डायरेक्टली कार्बन लिखा हुआ ही मिल जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, हो सकता है कुछ सोर्स टाइप लिखी हो, क्या उससे तुम्हें कार्बन मिल रही होगी, तो तुम्हें पहचाना जरूरी है। तो क्या है, CH2 NH2, इसको बोलते हैं डाई एजोमीथेन, बेसिकली डाई एजोमीथेन बहुत अच्छा सोर्स है कार्बन का। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या निकलता है, N2 निकल पाता है। ठीक है, N2 निकल पाता है, N2 काफी स्टेबल मॉलिक्यूल है,
ये क्या होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर कितने 4 बॉन्ड्स हैं, तो पॉजिटिव चार्ज होगा, और इस CH2 पे नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि इसके पास 3 ही बॉन्ड बनाए हुए हैं, और ओवरऑल ये मॉलिक्यूल इससे न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, अभी क्या हो जाता है -N2, मतलब ये बेसिकली निकाल लो तो क्या बन जाती है, कार्बीन, CH ये बन जाती है। अब बेसिकली एक रूल याद रखना कि एनायन, अगर कार्बन के ऊपर एनायन है और उससे तुम एनायन ही निकाल लोगे ना कोई, तो क्या बनेगी, कार्बीन बनेगी, और अगर तुम कैटायन से कैटायन निकाल लोगे कोई, तो क्या बनेगी, कार्बन बनेगी। अब देखो ये एनायन था, कार्बन आयन है बेसिकली, तुमने कैसे निकाला, ये बॉन्ड ऐसे तोड़ा कि जो इलेक्ट्रॉन थे ये नाइट्रोजन ले गया अपने साथ, दोनों के दोनों, तो क्या बना, कार्बीन बना। अभी क्योंकि इधर तुम्हें एनायन नहीं, तुम्हें न्यूट्रल मॉलिक्यूल निकलता हुआ दिख रहा है, तो शायद पहचानने में नहीं आ रहा, देखते हैं आगे। तो बेसिकली क्या होगा, अगर मान लो CH2I2 दिया हुआ है, ठीक है, इसे हीट करेंगे ना तो क्या बन जाएगा, यहाँ से भी क्या बन जाएगी, हमारी कार्बीन बन जाएगी प्लस I2 निकल जाएगी, ऐसे गैसेस निकल गई। तो CH2I2 से भी हमें कार्बन मिल सकती है, हीट करने पे ध्यान रखना है। यहाँ पे भी हमने क्या किया, यहाँ पे भी हीट ही किया। एक और मॉलिक्यूल होता है CH2C डबल बॉन्ड O, क्या बोलते हैं इसे, किसी को पता है, कीटीन्स बोलते हैं, नहीं कीटीन्स, ठीक है, C डबल बॉन्ड O इज कीटोन, और उसके साइड वाले कार्बन पे भी डबल बॉन्ड O, तो दे आर कॉल्ड एज कीटीन्स। तो इस दर से भी क्या होता है, इसको भी अगर हम हीट करेंगे तो विल गेट कार्बीन प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगी। तो अगर मान लो क्या है, CH3 है और लगाओ मेरे पास C डबल बॉन्ड, बेसिकली CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, ऐसा इस तरह की कीटीन हो, इसे हीट किया तो क्या मिल जाएगा, CH3C, ऐसी कार्बन मिल जाएगी। तो ये क्या है, ये अल्काइल कार्बन है, ठीक है, एक R एक H। अब देखते हैं CHX3, इधर क्या हुआ, OH माइनस, OH माइनस, इसमें बेस डाला तो क्या मिला मुझे, CX2 मिला, ये क्या है, डाई हेलो कार्बन। अब देखो यहाँ देखेंगे हम वो चीज, क्या एनायन में से एनायन निकाल दो, कार्बन बन रही है, कैसे, CHX3 है, मैकेनिज्म देख लेते हैं, मैकेनिज्म के फॉर्म में हम लिख रहे हैं, इसमें डाला OH माइनस, OH माइनस क्या लेगा, एसिडिक प्रोटॉन, एक H ही निकल सकता है यहाँ से, और वो एसिडिक भी होगा, देखोगे तो कंपैरेटिवली, जैसे कि क्या होगा, चलो खोल के लिख लेते हैं इसे, दिखाने के लिए सही से, CXXXH, ठीक है, और इसमें क्या डाला, OH माइनस डाला, OH माइनस क्या करेगा, ये वाला प्रोटॉन लेगा, ऐसे टूटेगा, और क्या मिल जाएगा हमें फाइनली, CXXX नेगेटिव, कार्बन आयन मिल गया। ठीक है, अभी कार्बन आयन खुद में थोड़ा ज्यादा वो नहीं है, स्टेबल नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली न्यूट्रल से बना है, तो क्या होगा, अगर ये कार्बन आयन है, मैं इससे क्या निकालू, X माइनस निकाल लूँ, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है और ये X माइनस मैंने यहाँ से निकाले, तो मुझे कैसी कार्बन मिलेगी, कार्बन, मुझे डाई हेलो कार्बन मिल जाएगी बेसिकली। तो एनायन था ऑलरेडी, कार्बन आयन था, और मैंने उसमें से एनायन ही निकाल लिया, बेसिकली एनायन निकालो या कुछ भी निकालो जो पूरे के बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके जा रहा है, तो वहां से क्या मिलेगी, कार्बन ही मिलेगी। चलिए, तो CCl, चलिए तो क्या है, किसे दिखेगी हमें रिएक्शन, मान लो क्या है, CHCl3 दिया हुआ है और KOH दिया हुआ है। अब एक रिएक्शन होती है कार्बाइल अमीन रिएक्शन, उसके रिएजेंट्स देखोगे ना तो उसमें CHCl3 भी होता है और KOH भी होता है, उसका मैकेनिज्म में भी कुछ कार्बन ही बन रही होती है। ठीक है, तो CCl2 क्या बोलते हैं इसको, डाइक्लोरोमीथेन, तो ये कार्बन ही है, डाइक्लोरोमीथेन, DCC, ठीक है, तो CHCl3 में KOH डाला तो CCl2। अभी सारे ना रिएजेंट्स के टाइप यूज हो रहे होंगे कहीं ना कहीं, इतनी सारी हमने कार्बन सीखी, अब एक बार थोड़ा टाइप्स ऑफ कार्बन पढ़ लेते हैं इसके अंदर। चलिए, एक होती है सिंगलेट कार्बन और एक होती है ट्रिपलेट कार्बन। देखिए इसका स्ट्रक्चर होगा कुछ, देखो H है 2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि ऐसे ही पड़े हैं, अगर वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही p ऑर्बिटल में पड़े होंगे इसके पास, ठीक है, एक p ऑर्बिटल और 2 ये बॉन्ड, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर एक्चुअली sp2 हो जाता है, हम इसको शेप क्या बोलते हैं, बेंट बोलते हैं, कार्बन या sp2 है, ठीक है।
तो ये हो गया sp2 बेंट, और एंगल क्या बोलेंगे 120 डिग्री। एक्चुअली जो डिफरेंस है वो इसी में है कि वो कितने ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स की बात करेंगे तो कितने हैं इसमें 2। नंबर ऑफ लोन पेयर्स की बात करेंगे तो कितने हैं इसमें 1। हम इसको एज अ लोन पेयर अब बोल सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ठीक है, एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो ही बोल सकते हैं इसको। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो 0 बोलेंगे क्योंकि वो लोन पेयर्स हमने काउंट कर लिए। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 0। ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है तो सिर्फ पैरा बोलूंगी, डाया बोलूंगी, डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि सिंगलेट कार्बन कैसी है, डायमैग्नेटिक है। आते हैं ट्रिपलेट पे, सी है एच एच, ठीक है। अब देखो खाली ऑर्बिटल दो पड़े हैं वैसे तो, इधर तो एक पूरा खाली ऑर्बिटल ही पड़ा होगा इसका। देखो इसमें कैसे दिखाना है, एक पी ऑर्बिटल ये हो गया और एक पी ऑर्बिटल कौन सा हो गया, लाइक ऐसे, मतलब परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, क्योंकि पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों अलग अलग ऑर्बिटल्स में होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन तो उसके अंदर पड़ा है और एक इलेक्ट्रॉन इसमें पड़ा है। अब दो अलग अलग ऑर्बिटल्स में क्या पड़े हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, ठीक है। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन है इसमें दोनों ही हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होंगे, बस हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाले बॉन्ड्स होंगे। तो क्या बन जाएगा, sp बन जाएगा। शेप कैसी बन जाएगी इसकी, लीनियर बन जाएगी, क्योंकि सी एच सी मतलब एच सी एच क्या है, लीनियर बॉन्ड है, तो लीनियर बन जाएगा, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, वो 2 ही है, ठीक है। नंबर ऑफ लोन पेयर्स है नहीं, अब क्योंकि अलग अलग ऑर्बिटल्स में है तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स नहीं है इसमें। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे तुम्हें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे होंगे, 2 दिखेंगे, क्योंकि अलग अलग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। देखो इसको तुम कैसे विजुअलाइज कर सकते हो, जैसे तुमने उसमें कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हो ये चीज, अलग अलग ऑर्बिटल्स का मतलब जैसे क्या बोल सकते हो कि जैसे अगर ये है अलग अलग में है, दो सिंगल है लेकिन क्या है, अनपेड है। अगर मान लो दो ऐसे ही प्रेजेंट हो तो ये क्योंकि दोनों सेम ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो क्या हो गए, वो पेयर्ड हो गए, ठीक है। और ये अलग अलग में है तो इनको हम अनपेड मानते हैं। तो उस तरीके से कुछ कनेक्ट करके याद कर सकते हो ये चीज बस, लेकिन एग्जैक्टली में हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स है, और ये अभी क्योंकि अलग अलग भी ऑर्बिटल है हाइब्रिडाइजेशन में हम काउंट नहीं कर रहे हैं। पर इतना मत सोचो, बस याद रख लो अगर याद रखना है तो चीजें। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने, 2। टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी 6 ही थे, लिख लो यहाँ पे भी 6 है, और ये भी क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 6। ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी नहीं है, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये कुछ सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बन है जिनके ऊपर इंडिविजुअली क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी चीज पूछी जा सकती है। अब इनके कुछ रिएक्शंस करते हैं, इजी रिएक्शंस ही हैं। 2 तरीके के रिएक्शन शो करते हैं कार्बन, मतलब शो तो और भी करते हैं, बस तुम्हें 2 तरीके की पढ़नी है और उसमें से बस एक ही पढ़नी है थोड़ी सही से, जिसके थोड़े एग्जांपल्स हम कर लेंगे। एक होती है साइक्लोएडिशन और एक होता है इंसर्शन रिएक्शन। चलिए तो पहले हम देखते हैं साइक्लोएडिशन। तो हमें कुछ मैकेनिज्म वगैरह कुछ नहीं जानना है इसका, सीधे प्रोडक्ट्स देखना कैसे बनेंगे साइक्लोएडिशन रिएक्शन। चलिए तो पहला देखते हैं सी डबल बॉन्ड सी। हाँ तो सिंपली एल्कीन बना देती हूँ मैं, एल्कीन, क्योंकि भी मुझे रिएक्शन दिखानी है। और सोचो मैंने इसमें क्या डाल दिया, CH2N2 डाल दिया और हीट कर दिया, ये लिख दिया, ठीक है। मुझे पता होना चाहिए कि इससे क्या बनने वाली है, कार्बीन बनेगी, इससे कार्बीन बनेगी। ये कैसे दिख रहा था हमें, CH2 नेगेटिव एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड पॉजिटिव, और ये ऐसे निकल जाता है, हीट करते हैं तो CH2, मुझे क्या मिल जाएगा, कार्बीन मिल जाएगी। अब कार्बीन है मेरे पास, ठीक है। मान लो एल्कीन ने यहाँ से अटैक किया इसको, इसने अटैक किया, इसने वापस से अटैक कर दिया, तो साइक्लो एडिशन में क्या एक साइकिल टाइप बनेगी, साइकिल टाइप में एडिशन होगा कार्बीन का। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मुझे साइक्लोप्रोपेन रिंग बन जाएगी ऐसे, ठीक है। एक और प्रोडक्ट मिलेगा लेकिन मेजर प्रोडक्ट यही होगा। एक और प्रोडक्ट क्या मिल सकता है, क्या ये कैसे, ये पूरा इसके साथ में अटैक कर जाए, वेट एन एन डबल बॉन्ड, ये कैसे, ये कैसे बन सकता है प्रोडक्ट, कि अगर ये ऐसे हो और मैं यहाँ पे क्या लिखा तो CH2 नेगेटिव एन प्लस ट्रिपल बॉन्ड एन, ये इस पे अटैक करे, ये इस पे वापस अटैक कर जाए और ये बन जाए, तो मेरी ये वाली रिंग बनेगी, ठीक है। लेकिन मेरा मेजर प्रोडक्ट क्या है, वो यही है, क्योंकि हमने हीट किया है तो ऑलमोस्ट मेरी कार्बन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी,
ठीक है, इस फॉर्म में मुझे कम ही अमाउंट बचेगा। चलिए बात करते हैं इसकी, दोनों प्रोडक्ट्स बना के देखेंगे लेकिन हम, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, स्टीरियो स्पेसिफिक भी होगी कि जैसे एल्किन सिस है वो मुझे सिस में ही दिखेगा ऐसे यहाँ पे, और एक क्या मिल जाएगा, ऐसे भी मिल सकता है। ठीक है, लेकिन मेजर हमें याद रखना है कि वैसे वाला ही है साइक्लोएडिशन का प्रोडक्ट। बात करेंगे अब यहाँ पे ट्रांस है तो देखो ये ऐसे ही बनेगा। ठीक है, हमें चेंज नहीं करना है। अगर बोलो ये प्रोडक्ट से तुम्हें ये बनाने का ऑप्शन दे रहे हो तो वो गलत हो जाएगा, कार्बीन से यही वाला बनेगा हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टीरियो का हमें खास ध्यान रखना है कार्बीन के केस में, क्योंकि इसलिए काफी बार इन्हें स्पेशली इस चीज के लिए भी यूज किया जाता है। एन डबल बॉन्ड एन, तो ये हमारी कुछ ऐसी रिएक्शन हो गई है। फोर्थ है क्या बन जाएगा, ऐसी रिंग बन जाएगी। ठीक है, साथ में बनेगा वो नहीं दिखा रही क्योंकि माइनर प्रोडक्ट है। यहाँ पे ये है, और अब मैंने क्या डाला यहाँ पे, CH3 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ये डाला था। अब देखो कीटीन डाली हुई है, हीट करा हुआ है, यानी कि यहाँ से भी कार्बन बन रही होगी। काफी बार हो सकता है कि हीट भी ना लिखा हो तो भी मान के चलना है कि कार्बन ही बन रही होगी ऐसे केस में। मतलब जो भी तुम्हारे ऑप्शंस होंगे उनके उसके अकॉर्डिंग तुम्हें ऑप्शंस तो दिख रहे होंगे ना, कि साइकिल अगर रिंग दिख रही है तो कार्बन ही बन रही होगी। लेकिन अब जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, कार्बन कौन सी बनेगी हमारे यहाँ से, CH3 C ये वाली और H वाली, बेसिकली यहाँ पे क्योंकि H भी है H, तो ये वाली कार्बन बनेगी। तो ये जो बनेगा इसके ऊपर क्या लगा होगा, CH3 भी लगा होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना क्योंकि कार्बन कैसी अल्काइल कार्बन है, तो ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ये बेसिकली मान लो कि इसका एक तरीके से डिफिकल्ट क्वेश्चन मान लो कार्बन का। ठीक है, क्या यहाँ से क्या मिलेगी, डाइक्लोरो कार्बन, बेसिकली CCl2 वाली कार्बन मिलेगी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। अभी क्या हमने पीछे CHCl3 है, KOH है। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ से कैसा प्रोडक्ट मिलेगा, देखो ये तो मिलेगा, जो साइकिल बन रही थी वो तो बनेगी, नीचे बनाते हैं, यहाँ पे बनेगी वो साइकिल। अब क्या है, यहाँ पे Cl है और Cl है। ठीक है, ये है यहाँ पे। अब क्योंकि मेरी रिएक्शन में क्या है, KOHP है। ठीक है, तो ये एसिडिक प्रोटॉन भी ले सकता है, और ये मतलब एसिडिक प्रोटॉन नहीं, पहले यहाँ पे क्या करेगा, Cl है तो हमारी क्या करा देगा, सब्स्टिट्यूशन करा देगा बेसिकली। KOH है, SN2 रिएक्शन से ये प्रोडक्ट बना दिया उसने। ठीक है, और ये क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है, मतलब कार्बन पे 2 OH दिख जाते हैं, हाइड्रेट्स बोलते हैं ऐसे उसको, तो हाइड्रेट्स आर अनस्टेबल। तो ये अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, -H2 निकाल देते हैं, कि पहले भी हम कर चुके हैं। अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसमें। ठीक है, तो एक कार्बन पे 2 OH दिख रहे हो तो अल्टीमेटली वो डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट होने वाले होते हैं। याद रखना है इस चीज को। ये क्वेश्चन भी इजी है, खैर इसमें भी नहीं था, आगे दिखाना है क्वेश्चन। 7 की बात करते हैं, ये है और इसमें मैंने क्या डाला, यही डाल दिया, CHCl3 KOH। ठीक है, तो CCl2 वाली कार्बन बनेगी, क्या बनेगा, क्या मिलेगा मुझे यहाँ से, Cl KOH है रिएक्शन मिक्सचर में, तो वो क्या करा देगा, फाइनली इस पे डबल बॉन्ड OH करवा देगा, और ये फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा ये। अब जो रिएक्शन करनी है वो देखते हैं। मैम ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो समझ नहीं। ये जो प्रोडक्ट बना है क्या, मैम जो रिंग बनाए हैं प्रोडक्ट में ना, वो कैसे बना है? बनना थोड़ा जोर से बोलो, मुझे प्रोडक्ट बना है उसके बाद का समझ नहीं आ रहा क्या मैम बोल। रिंग, हाँ मैम जो प्रोडक्ट बनाए हैं ना, तो कैसे कैसे बॉन्ड वहाँ पे लगा है वही है। हाँ, तो हम कैसे एक बार और बनाएंगे? समझा दो, ये बोल रहे हो, देखो रिंग क्या बनी है, जैसे रिंग तुम्हें मैकेनिज्म कुछ समझ नहीं आ रहा ना, तुम बस याद रखो, जैसे कार्बीन बनेगी, ऐसे करिए CH2 कार्बीन है, तो ये इसके कार्बन तो ऑलरेडी थे ही, तो ये कार्बन तो ऑलरेडी थे, इसको बस क्या यहाँ पे ऐड करके रिंग बना दो। ठीक है, ये तो माइनर प्रोडक्ट है, इसे नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, मेजर वाला याद रखो। ये है, यहाँ पे भी क्या डाला मैंने, CH2 कार्बीन ही डाली, जहाँ से क्या ये वाली कार्बीन बन रही होगी, तो इसके ऊपर CH2 कार्बीन रखोगे। ठीक है, ये इस पे अटैक करेगा, ये बाद में फिर से इस पे अटैक कर देगा, तो ये कैसी बन जाएगी, तो ये कार्बन वाला कार्बन ये है, यहाँ पे कार्बन वाला कार्बन ये है, समझ रहे हो, मिलके क्या कर रहा है,
समझ आ रहा है वंदना? यस मैम। ठीक है, तो बस ये करना है, रिंग बना देनी है ये। तो उसके बाद फिर सब्स्टिट्यूशन करिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्बिन CCl2 थी तो उस वजह से ClCl लगे हुए हैं इसके साथ कार्बिन कार्बन पे। ठीक है, कार्बिन कार्बन ये है और ClCl इस पे लगे हुए हैं। फिर इसने SN2 करी इससे, दिस इज SN2। और फिर ये फाइनली जो हाइड्रेट्स होते हैं अनस्टेबल होते हैं, ये अल्टीमेटली कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक ये है, ठीक है, इसके पास है H, इसके पास यहाँ पे भी H है, इसमें क्या डाला CHCl3 किया हुआ डाला। इसमें क्या हुआ होगा देखो, अब इसमें बेस है और इसकी ना नेगेटिव बनने की टेंडेंसी भी बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक बनता है ये, तो ये तो बहुत आसानी से क्या इसमें कन्वर्ट हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि एरोमेटिक है ये। चलिए यहाँ से क्या होगा, कार्बीन भी अब बनी है मेरे सोल्यूशन में। ठीक है, तो कार्बीन भी अपना काम तो करेगी। कार्बीन इतनी रिएक्टिव है क्या वो इस पर रिएक्ट कर सकती है, ऑल्दो एरोमेटिक है ये, लेकिन कार्बीन इतनी रिएक्टिव है क्या उस पर रिएक्ट कर सकती है। ठीक है, ऑर्डर से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा मैकेनिज्म कोई नहीं देखने वाला। भले ही तुम पहले ये स्टेप करा दो, बाद में इसको नेगेटिव निकलवाओ यहाँ से, या पहले तुम ये बना दो फिर ही निकलवाओ, लेकिन पहले क्योंकि एरोमेटिक बनेगा तो काफी जल्दी इस पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। ठीक है, फाइनली हमें इस स्टेप तक पहुंचना है। अब इस स्टेप के बाद क्या होने वाला है, इस स्टेप के बाद जैसे क्या कर सकते हैं हम, क्या करेंगे, चलिए थोड़ा सही से खोल के बना देती हूँ जिससे मैं आपको दिखा पाऊँ सही से। इस क्वेश्चन को बोल सकते हैं कि डिफिकल्ट है क्या, इससे ज्यादा कार्बीन पे तो नहीं आना चाहिए कुछ। तो क्या है, ये है Cl है, Cl है, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे ये है। चलिए अब देखते हैं क्या हुआ होगा, ये नेगेटिव यहाँ आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाना है, यानी कि इस कार्बन में पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव बनना चाहिए तो एक बॉन्ड टूटेगा, कौन सा बॉन्ड टूटता है, वो ये वाला बॉन्ड टूटता है। चलिए मैं उसको यहाँ पे दिखाती हूँ, ऐसे ये वाला बॉन्ड टूटा और अल्टीमेटली Cl निकल जाता है। क्या बनता है यहाँ से, पहले चलो मैं इस फॉर्म में दिखाती हूँ इसको। यहाँ पे तो ये एज इट इज है, अब यहाँ पे क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया होगा, चलिए ये यहाँ पे ये और ये, ठीक है, देखो क्या हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आया है। एक सेकेंड लेट मी शो यू दिस, ऐसे इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड और ये और ये, ठीक है। अब ये Cl किस कार्बन में बचा है बेसिकली, क्योंकि ये वाला कार्बन है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पे दिखा देती हूँ 1 2 3 4, 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड बना होगा, 5 और 5 और 6 ये है। ठीक है, और Cl किस पे लगा है, 5 पे, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, Cl लगा दिया। अब ये शायद थोड़ा अटपटा सा लग रहा हो, किसी को समझ आ पाया, बेसिकली क्या है, ये बेंजीन रिंग है और ये Cl है। देखो एक बार फिर मैं अब इसे क्या बस तोड़ के दिखाऊंगी, ये था यहाँ पे, ये था यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हुआ मेरे रिएक्शन में, ये बॉन्ड यहाँ गया, अब ये बॉन्ड यहाँ पे गया तो उसके लिए क्या हुआ होगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटा होगा और इस पे क्या आया होगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ये ऐसे और ये फाइनली ऐसे Cl ऐसे हुआ है पहले कुछ। ठीक है, तो मैं ये क्या करती हूँ, देखो पहले स्टेप में इस पे नेगेटिव हुआ, अब इसको यहाँ से बॉन्ड बनाना है तो उसमें पॉजिटिव बनना चाहिए, तो बेसिकली ये वाला बॉन्ड टूटा है, ये वाला बॉन्ड तोड़ के मैंने दिखा दिया इस पे नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, मैं अलग अलग स्टेप्स इसलिए दिखा रही हूँ जिससे समझ पाऊँ। अब क्या हुआ होगा यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब इस नेगेटिव को फिर से पॉजिटिव चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, तो यहाँ से एक Cl इजीली निकल सकता है, कोई भी Cl निकलवा दूंगी तो एक Cl निकाल दूंगी, तो उधर एक पॉजिटिव आ जाएगा और इस नेगेटिव में और पॉजिटिव, और ये बॉन्ड ऐसे आएगा, नेगेटिव ऐसे आएगा, Cl ऐसे आएगा, तो क्या बनेगा, बेसिकली 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। देखो एक कार्बन ये भी है मेरा, तो अगर मैं बोलूँ 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर रिंग बनेगी और एक Cl बच जाएगा बस। ये चीज समझ आ रही है? Yes, ma'am.
ठीक है, तो क्या करना है, बस ये बॉन्ड करना है एक बार, फिर इन दोनों का बीच का बॉन्ड तोड़ना है और फिर एक Cl का बॉन्ड तोड़ देना है। तो अल्टीमेटली 5 मेंबर रिंग से तो 6 मेंबर रिंग ही बनेगी, मतलब बेंजीन ही बनेगा यहाँ पे, ठीक है, ये याद रखना, और एक Cl बच जाएगा। देखते हैं एक और एग्जांपल। मैम हाँ बोलो। मैम फिर उस पे KOH की रिएक्शन होगी? KOH की रिएक्शन, अब इस पे KOH की रिएक्शन कर पाओगे? नहीं मैम। नहीं कर पाओगे ना, ठीक है। यहाँ पे नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली रिएक्शन फास्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या बन रहा है, बेंजीन बन रहा है, अच्छा एरोमेटिक बन रहा है, तो यहाँ पे ये रिएक्शन ज्यादा क्या हो रही है, फेवरेबल है, ठीक है। जब कुछ भी ना ऐसा कुछ ना हो रहा तो वहाँ पे KOH की रिएक्शन कर देना। और बाकी ज्यादा मैं अच्छा बोलूंगी कि अपने प्रोडक्ट देख के बोलना, मतलब जो भी ऑप्शंस में होंगे उसके अकॉर्डिंग अपना फाइनल प्रोडक्ट डिसाइड करना, ठीक है। अगर KOH के बाद तक का कीटोन तक का बना रखा होगा तो वो वाला प्रोडक्ट दिखाना। अगर Cl तक रिएक्शन रोकी हुई है उन वाले केसेस में जो पहले किए थे, तो Cl तक रोक के अपना रिजल्ट दिखाना। चलिए NH, चलिए CHCl3 प्लस KOH, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी सेम चीज हो सकती है, ठीक है, ये तो ऑलरेडी एरोमेटिक है लेकिन रिएक्शन इस पर करा देंगे कि कार्बन हमारी काफी रिएक्टिव है, तो N, चलिए क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन भी है, पहले हम क्या करते हैं इसका प्रोटॉन ही निकाल लेते हैं, ये निकाल दिया। अब इसमें कार्बन डाली, एकदम सेम वैसे ही, अब क्या बनेगा CCl2 CCl2, ठीक है। और इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो अब क्या होने वाला है यहाँ पे, ये नेगेटिव यहाँ आएगा, ये वाला बॉन्ड क्या है टूट जाएगा और फिर ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, क्या बनेगा। अब प्रोडक्ट बनाने के लिए बेटर है कि नंबरिंग कर लो, तो इसको बोल दो 1 2 3 4, रिंग के अंदर क्या क्या आ रहा होगा, एक 5 ये वाला कार्बन और 6 ये वाला कार्बन, क्या बनेगा प्रोडक्ट हमारा, ठीक है। और Cl किस कार्बन पे लगाए, 5th कार्बन पे लगाए, कब, जब मैंने नंबरिंग कहाँ से शुरू करी, इससे 1 2 3 4 5 6, तो उसके अकॉर्डिंग मेरी Cl कहाँ पे लगा हुआ है, 5th कार्बन पे, तो Cl इज हियर, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने इसकी जगह C की जगह N लगा दिया तो अब क्या बन गया, पिरिडीन बन गया, तो हम बोल सकते हैं कि 3 क्लोरोपिरिडीन बन गया है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऐसा मिलेगा। चलिए ठीक है, एक और रिएक्शन लिख लेते हैं, सिर्फ एक रीमर टीमन रिएक्शन है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म नहीं करेंगे अभी, बाद में करेंगे, अभी यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म होता है इसके अंदर भी क्या कार्बीन बनती है, और कौन सी वाली कार्बीन बनती है, जो DCC कार्बीन होती है बेसिकली, CCl2 वाली, ये वाली कार्बीन बनती है इसके अंदर, ठीक है। तो हम बस लिख लेते हैं बता, OH है, CHCl3 प्लस KOH है, ठीक है। और इधर क्या बन जाता है, अगर तुम्हें रिमोटिवर का प्रोडक्ट याद है, आई डोंट नो, इधर ही एल्डिहाइड ग्रुप लग जाता है इसमें, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सेलिसल्डिहाइड, सेलिसल्डिहाइड, बेसिकली ऐसे बेंजोल्डिहाइड के साइड में OH लगाओ, अगर बेंजोइक एसिड के साइड में OH लगा तो क्या बन जाता है, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। एक और रिएक्शन जिसमें होता है दैट इज कार्बाइल अमीन रिएक्शन, पीछे लगता है कार्बाइल अमीन रिएक्शन, NH2, इसमें ही लेते हैं। और मैंने बोला था कार्बाइल अमीन रिएक्शन में हम क्या डालते हैं, अभी स्टार्टिंग में ही बोला था CHCl3 प्लस KOH डालते हैं, ठीक है। तो ये NCERT की रिएक्शन है और ये वाले रिएक्टेंट्स लिखे हुए हैं NH2 के साथ, तो ये क्या दे रहे हैं एक्चुअली, मुझे DCC कार्बीन ही तो दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होती है, कार्बीन बनती है और जो प्रोडक्ट होता है आइसोसाइनेट, RNC लिख दो बेसिकली, ठीक है। तो ये भी NCERT की रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, इसके अंदर OH है, यहाँ पे NH2 लगा है और यहाँ पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड NH, ठीक है। इसमें डाला है CHCl3 प्लस KOH, यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, देखो इधर ना मैंने इधर तीन रिएक्शन मिक्स हो गई हैं बेसिकली, CHCl3 KOH है। अब देखो NH2 भी रिएक्ट कर रहा था, देखो फिनॉल पीछे देखो, रिमर टिमर में देखो कि फिनॉल रिएक्ट कर रहा है, साइड में क्या लगा रहा है, एल्डिहाइड, यहाँ पे क्या रिएक्ट कर रहा है, NH2 रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, NC, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट तो इसका क्या बनेगा, यहाँ पे बनाती हूँ मैं, देखो OH है, साइड में CHO लग जाएगा, ठीक है।
तो ये पहचानना पड़ेगा हमें। यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे NC बन जाएगा, और इधर क्या होगा, ये रिएक्शन कहाँ करी है, यहाँ पे, कि अगर पायरोल पे लगा हो CH3 तो क्या बन रहा था, ये वाला बन रहा था पिरिडीन पे, तो ये पायरोल वाला ग्रुप भी तो दिख रहा है ना हमें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पिरिडीन वाला ग्रुप। और यहाँ पे कोई Cl नहीं है तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, मतलब Cl तो आएगा, सॉरी, ये है और ये है, यहाँ पे बन जाएगा। समझ रहे हो क्या, तीनों चीजें साथ में हो गई है। हमें तो फिर से समझा देना। देखो इसमें क्या हुआ, CH3CL3KOH डाला हमने, इसके CH3CL3KOH के साथ 3 रिएक्शन कर लिया अभी, मतलब बेसिकली कार्बीन बनवाया, एक दो को यहाँ पे डाला, एक है ये, एक अभी हमने रीमर टीमर लिखी है, क्या ये किस पे हो रही है, फिनॉल्स पे हो रही है, ठीक है, बेसिकली OH होना चाहिए, OH के साइड में एल्डिहाइड लग रहा है, और ये करी कार्बाइलअमीन पे NH2 से क्या बन रहा है, NC बन रहा है, और तीनों कार्बन की रिएक्शन है, तीनों में CH3CL3KOH लिया हुआ है, ठीक है। तो इधर क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास OH ग्रुप भी है, जो कि मुझे रीमर टीमन की तरह रिएक्शन दे सकता है, कि इसके साइड में क्या लगवा सकता है, एल्डिहाइड, तो यहाँ पे लग गया एल्डिहाइड CH ग्रुप। NH2 से क्या बन रहा था, बेंजीन वाले NH2 से क्या बन रहा था, उसका NC बन जा रहा था, तो इसका क्या हुआ, क्योंकि रिएजेंट तो डला ही हुआ है, वो सबसे रिएक्ट कर सकता है, जो जो रिएक्टिव है उसके लिए, यहाँ पे इसका NC बन गया। ये ग्रुप क्या है, ये वही ग्रुप है जो अभी हमने पीछे किया, ये वाला, ठीक है, इस पे जो रिएक्शन हुई एकदम सेम ऐसी रिएक्शन होगी, यही वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा साइड में, यही वाला, इसी पे क्या होगा, सेम रिएक्शन होगी, और इसी से क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा जो पीछे बनाया था अभी, ओके मैम। ठीक है। और किसी को पूछना है इसमें कुछ, नहीं है तो ठीक है, आज की क्लास खत्म। थैंक यू गाइस, किसी को डाउट पूछना है तो रुक जाओ, नहीं तो यू कैन लीव दिस क्लास। मैम